श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे संस्कृत भाषा के रहस्य के बारे में। देखिए, हमारा सनातन धर्म तो बहुत पुराना है, उसी तरह हमारा संस्कृत भाषा भी सबसे पुराना है। और आज तो संस्कृत भाषा को हम ही नहीं, हम तो खैर जानते ही थे, अभी हम उसे अवॉइड कर रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, पर अब विदेशों में संस्कृत भाषा सीखी जा रही है। आज उन्हें संस्कृत का महत्व पता चल रहा है। दुनिया की पहली पुस्तक की भाषा होने के कारण संस्कृत भाषा को विश्व की प्रथम भाषा मानने में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं जिन्हें हम एडवांस्ड मानते हैं और जिसे हम इंटेलिजेंट मानते हैं। इससे सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता के कारण सर्वश्रेष्ठता भी स्वयं सिद्ध है। इस रहस्य को जानने वाले मनुष्यों ने प्राचीन काल से ही संस्कृत को देव भाषा और अमृतवाणी के नाम से परिभाषित किया है। संस्कृत केवल स्वविकसित भाषा नहीं बल्कि संस्कारित भाषा है, इसलिए इसका नाम संस्कृत है। संस्कृत को संस्कारित करने वाला भी कोई साधारण भाषाविद नहीं बल्कि महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायनी और योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। इन तीनों ऋषियों ने बड़ी कुशलता से योग की क्रियाओं को भाषा में संविष्ट किया है। यही इस भाषा का रहस्य है। अगर आप संस्कृत भाषा में बात करते हैं तो आपके बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्य के धनी होने से इसकी महत्ता भी निर्विवाद है। इतना सब होने के बाद भी बहुत कम लोग जानते हैं कि संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की तरह केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, अपितु मनुष्य के सर्वाधिक संपूर्ण विकास की कुंजी है। आप जब संस्कृत में बात करते हैं तो आपके पेट पे, आपके दिल पे, आपकी जबान पे, आपके गर्दन में एक साइंटिफिक चेंजेस होते हैं जो आपको हर तरह की बीमारियों से बचाते हैं। संस्कृत का ये महत्व है, ये रहस्य है। संस्कारित भाषा संस्कृत के साथ स्टिक बैठती है। तीनों महर्षियों ने बड़ी कुशलता से योग की क्रियाओं को भाषा में संविष्ट किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और यही इस भाषा का सबसे बड़ा रहस्य है। जिस प्रकार साधारण पकी हुई दाल को शुद्ध घी में जीरा, मेथी, लहसुन और हींग का तड़का लगाया जाता है तो उसे संस्कारित दाल कहते हैं। घी, जीरा, लहसुन, मेथी, हींग आदि सभी महत्वपूर्ण औषधियां हैं। यह शरीर के तमाम विकारों को दूर करके पाचन संस्थान को दुरुस्त करता है। दाल खाने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि वह कोई कटु औषधि खा रहा है और अनायास ही आनंद के साथ दाल खाते खाते इन औषधियों का लाभ लेता है। यही हाल हमारी संस्कृत का है। इसमें इतने शब्दों का समावेश है, इतने अनुस्वार हैं, इतनी चीज़ों का समावेश है, इतनी शब्दों का समावेश है, अल्फ़ाबेट्स के समावेश हैं कि जब आप इसे बोलते हैं तो आपके संपूर्ण शरीर में एक वैज्ञानिक घटना होती है जो आपको अनेक बीमारियों से बचाती है। जो भेद संस्कारित दाल और संस्कारित दाल में होता है और साधारण दाल और संस्कारित दाल में होता है, वैसा ही भेद अन्य भाषाओं और संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा में वे औषधीय तत्व मौजूद हैं जो हमें अनेक रोगों से बचाते हैं। अभी विश्व की तमाम भाषाओं में संस्कृत भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत भाषा एक सर्वश्रेष्ठ भाषा है और आज ये सभी मान रहे हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।